पहले उग्रवादी गाड़ियों में आगजनी करते थे, मजदूरों के साथ मारपीट कर लेवी की मांग करते थे। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया, नक्सली उग्रवादी खत्म हो गए और संगठित गिरोह सक्रिय हो गए, जो इसी ट्रेंड को फॉलो कर अब गाड़ियों में आगजनी कर रंगदारी की डिमांड करते हैं। नहीं मिलने पर गोली तक मारने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में यह तस्वीर बड़कागांव से सामने आई, जहां धू धू कर जल रही हाइवा है और इसे कोई उग्रवादी नहीं बल्कि अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। मामला दर्ज होते ही 24 घंटे के अंदर हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 4 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया। सभी राहुल दुबे गैंग से जुड़े हुए थे। इनके पास से हथियार, मोबाइल फोन, पर्चा और कई जानकारी बरामद की गई है। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के 13 माइल पुल के पास राहुल दुबे गिरोह के नाम पर अपराधी पहुंचे, एक हाइवा को रुकवाया और फिर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद राहुल दुबे गैंग के द्वारा सोशल मीडिया पर और स्थानीय उस जगह पर पर्चा फेंक कर पूरे मामले की जिम्मेवारी ली गई थी। कहा गया कि अगली बार गोली और आग सीधे आपके जो ड्राइवर होंगे, खलासी होंगे, उनमें भी लगाई जाएगी, अगली बार छोड़ेंगे नहीं। इसलिए धमकी भरे पत्र में लिखा गया कि बिना मैनेज किए अगर कोई काम करता है तो अंजाम बुरा होगा। सिस्टम में आ जाए तो उस कंपनी के लिए सही होगा, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले में लेकर जब बड़कागांव थाना में मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने एक एसआईटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व पवन कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव कर रहे थे। और एक पूरी टीम गठित कर जब कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, तो घटना के एक दिन बाद 23 तारीख को सूचना मिलती है कि चंदौली हथिया पत्थर के जंगल में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं जिनके पास हथियार है और फिर बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, ऐसा उनकी बातचीत से लगता है। बस सूचना के बाद सत्यापन किया गया और फिर एसआईटी की टीम ने चारों ओर से उस इलाके को घेरा और जब वहां पहुंची तो 4 अपराधी हथियार के साथ बैठे थे, जिनकी तलाशी ली गई, पूछताछ की गई, तो वह कुछ भी बयान नहीं दे पाए। देखिए 22/4/2026 को हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में 13 माइल के पास राहुल दुबे गिरोह के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर हाइवा गाड़ी में आग लगा दिया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें कि एसडीपीओ सदर और एसडीपीओ साहब बड़कागांव शामिल थे और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे, तकनीकी शाखा के जो सदस्य हैं उनके साथ। इसमें 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन किया गया है। हम लोग को सूचना मिली थी कि चंदौल गांव में हथिया पत्थर जंगल के पास कुछ अपराधी जो हैं वो जमा हुए हैं और फिर से कोई घटना को, इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर छापेमारी के क्रम में 4 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद सलामत अंसारी और तुषार सिन्हा का नाम है। ये चारों पूर्व में भी राहुल दुबे गिरोह में रहे हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। इसमें से सभी के पास से जो कुल बरामदगी है उसमें 2 देसी पिस्टल है 7.65 mm का, एक 9 mm का पिस्टल है, जिंदा गोली 11 है, पर्चा बरामद किया गया है और मोबाइल्स इनके बरामद किए गए हैं। अग्रतर हम लोग इस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं और राहुल दुबे गिरोह के लिए जो भी मेंबर्स जो भी बाहर हैं और एक्टिव हैं उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई फ्यूचर में करेंगे। इन सब का अपराधी इतिहास है। ये राहुल दुबे गैंग का संगठन का पर्चा या तो माओवादी संगठन? नहीं, ये राहुल दुबे के नाम से ही पर्चा गिरा है और राहुल दुबे के ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं और पूर्व में भी ये राहुल दुबे गिरोह के का काम करते हुए जेल गए थे। तो आखिरकार राहुल दुबे गैंग के 4 अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए और कोल माइंस एरिया में दहशत फैलाने के लिए वापस से दोबारा गाड़ियों में आगजनी की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग पुलिस ने तमाम अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं इनके पास बरामद हथियार की बात करें तो 7.65 mm की देसी पिस्टल है 2 पीस, 9 mm की देसी पिस्टल 2 पीस, जिंदा कारतूस 11 और 9 के साथ साथ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सभी का पूर्व में आपराधिक हादसे और कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी हजारीबाग पुलिस के लिए है। कैसे गैंग चुनौती जब दे रहा था तो 24 घंटा के अंदर ही पुलिस ने कार्रवाई की और दोबारा जो घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे उस पर फिलहाल लगाम लगा दिया। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।